भगवान आखिर है कहाँ? हम एक कहते हैं ना, भगवान ऊपर है, आसमान में है, ये भगवान हमारे दिल में है, ये भगवान किसी अनसीन डायमेंशन में है। बोले भगवान, इंसान इतना बुद्धू है कि वो पूरे ब्रह्मांड में आपको ढूंढेगा, खुद के अंदर कभी नहीं ढूंढेगा। एक काम करो, आप उसके अंदर ही जाके बैठ जाओ। भगवान को आइडिया पसंद आ गए और भगवान हमारे अंदर आके बैठ गए। कोई भगवान को सच में बहुत चाहता है और उसने मान लिया कि भगवान मेरे भीतर हैं, तो उसके बॉडी में ऐसे क्या परिवर्तन दिखेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो है कि वो हमेशा खुश रहना चालू हो जाएगा। उसके अंदर एक एनर्जी का फ्लो चालू हो जाएगा, उनके फेस के ऊपर एक ग्लो आ जाएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करेगा, उसका ऑरा बढ़ जाएगा, तो पता चल जाएगा। डिवाइन इंसान को तो मैं देख के पहचान लेता हूँ, और झूठ वाले को भी पहचान लेता हूँ कि ये पाखंडी है, और दूसरे को मैं पहचान लेता हूँ कि ये रियली डिवाइन पर्सन है। क्या सच में भगवान से फेस टू फेस मिल सकते हैं? देखिए, जो रियल शास्त्र वो कहता है, दो ही चीज़ होती है, पुरुष और प्रकृति। हाँ। तो हम साधना के जरिए, जैसे आपने साधना की बात की ना, वो साधना के जरिए ही हम भगवान के पास पहुँचते हैं। वैसे तो 4 मार्ग होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है, जिसको हम योग कहते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड राजयोग। ये चारों भगवान के पास पहुँचने के रास्ते हैं। चारों में से कोई भी एक रास्ता चुन लो, आप पहुँच जाओगे। यदि आप भगवान को चाहते हो, उन्हें पाना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो, तो इन 4 सेगमेंट को आप 4 सेगमेंट में से कोई भी चुनो, आप पहुँच जाओगे। कुछ ऐसे सोल्स हैं जिन्हें भगवान अगर इस टाइम पीरियड में या इस जन्म में या इस समय पर वो बच्चे जन्म लेते हैं, तो क्या उनमें भगवान की एक्स्ट्रा डिवाइन पावर्स होती है? भगवद गीता में कहा है, वो अगला जन्म लेता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? हमारा शरीर मरता है। तो हमारा आत्मा एक इवोल्यूशन जर्नी पे निकला हुआ है, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाता है। जब ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी बॉडी में जाएंगे, ट्रैवलिंग होता है। अगली बॉडी भी हम चूज़ करते हैं। ये भी आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि वी चूज़ आवर पेरेंट्स हम चूज़ करते हैं। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए है जिनकी शिकायत हमेशा भगवान से होती है। हम सभी मनुष्य इस धरती पर आए हैं, पर हमें पता नहीं होता कि हमारा पर्पस क्या है। जो घटनाएं आपके साथ होती हैं, जिन्हें आप लेकर भगवान से रोज़ शिकायत करते हैं कि भगवान, आपने इतना दुख सिर्फ इस दुनिया में हमें ही क्यों दिया। पर मैं आपको बता दूं, इस पॉडकास्ट में हमने बात की है कि जो आपके साथ घटनाएं होती हैं, जो आपके साथ दुख होता है, वो क्या इंडिकेट करता है, भगवान क्या बताना चाहते हैं उन घटनाओं के ज़रिए। और इस खास पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि किन लोगों के साथ भगवान होते हैं, ऐसे कौन कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। आप सभी भगवान की साधना करते होंगे या नहीं करते हैं, या करने की सोच रहे हैं, तो अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो बॉडी यानी कि फिजिकल फॉर्म में ऐसे कौन कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब भगवान आपसे जुड़ना चाहते हैं, भगवान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना है कि आखिर किस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए आपको इस पूरे पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना है, भगवान किन लोगों की सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। अक्सर आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो मंदिर जाते हैं, ना पूजा करते हैं, ना भगवान की आराधना करते हैं, पर फिर भी भगवान उन्हें सब कुछ कैसे दे देते हैं। क्या ऐसी खासियत होती है उनके में जो आप में भी होनी चाहिए? ये जानने के लिए आपको पूरे पॉडकास्ट के अंदर तक बनना होगा। अब महत्वपूर्ण बात कि भगवान कहाँ रहते हैं। आप जो भगवान के दर्शन करते हैं, अलग अलग तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, क्या भगवान आपको वहाँ मिलेंगे? तो भगवान फिर असल में भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ छुपे हुए हैं, वो जानने के लिए भी आपको इस पूरे पॉडकास्ट को देखना होगा। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया। स्पीकिंग ट्री में आपको स्वागत करती हूँ जितेंद्र अढ़िया जी। शुक्रिया सोनी जी। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गुड। नाइस टू मीट यू। आज मज़ा आ गया, स्माइलिंग फेस। थैंक यू। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने जो ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया, उसके बाद मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट में बहुत सारी जानकारियाँ हम अपने यूज़र्स को आज देने वाले हैं। पक्का मेरा प्रॉमिस है।
जितेंद्र जी, मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, बहुत सारी रील्स देखी, जिसमें मुझे लगा कि उसमें एक चीज़ है जो मैं आज अपने दर्शकों के लिए लेकर आई हूँ। उसमें से हम जब भी ना जितेंद्र जी भगवान की बात करते हैं, चाहे कोई अमीर हो, कोई मिडिल क्लास हो, कोई भी इंसान हो, हर कोई भगवान के दरवाजे जाता ही जाता है। भगवान सबके लिए एक ही है। बट सवाल ये उठता है जितेंद्र जी कि भगवान आखिर है कहाँ? हम एक कहते हैं ना, भगवान ऊपर है, आसमान में है, ये भगवान हमारे दिल में है, ये भगवान किसी अनसीन डायमेंशन में है। आप बताइए, आपकी क्या कहना है? मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा, जो जी। स्टोरी मैंने ही बनाई है। स्टोरी ये है कि भगवान अकेला अकेला बोर हो रहे थे, तो उन्होंने अपना आनंद के लिए पृथ्वी का सर्जन किया, मगर मज़ा नहीं आया। फिर उन्होंने वनस्पति लगाया उसके ऊपर, थोड़ी मज़ा आई। फिर लगा नहीं और कुछ करे, फिर उसने पशु पक्षियों को वहाँ लगाए, थोड़ी और मज़ा आई। फिर भी लगा नहीं वो कुछ कमी है, उन्होंने इंसानों को बनाया और इंसानों को पृथ्वी के ऊपर भेज दिया। तो शुरुआत में तो मज़ा आई, मगर इंसानों ने पृथ्वी पे आके ऐसे काम शुरू कर दिए जिसके उनके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगी। समस्या खुद सोल्व नहीं कर पाया तो भागे भगवान के बाद, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, भगवान मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। भगवान ने बिगिनिंग में तो बहुत लोगों को हेल्प किया, मगर वो ओवर वर्क हो गए, उनका इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, उनकी पत्नियों की शिकायत हो गई, आप घर में ध्यान नहीं देते हो, फैमिली में ध्यान नहीं देते हो, भक्तों के पीछे ही टाइम निकाल लेते हो, हमारे लिए भी टाइम दो। भगवान को भी लगा कि यार ये तो सही बात है, मैं मेरा फैमिली टाइम तो पूरा ये भक्त लोग खा जाते हैं, तो एक काम करो, मैं कहीं जाके छुप जाऊँ। उसने बहुत जगह जाके छुपने की कोशिश की, मगर इंसान इतने होशियार है कि कहीं से भी भगवान को ढूंढ के डिस्टर्ब करते थे। तो फिर उसने अपनी एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई और बोले मेरी एक समस्या है, आपको सॉल्व करनी है, मुझे सॉल्यूशन देना है। बोले भगवान आपको क्या समस्या हो सकती है, आप तो दूसरे की समस्या दूर करते हैं। बोले नहीं नहीं, मेरी समस्या मैं दूर नहीं कर पाया, तो मुझे सॉल्यूशन चाहिए। बोले क्या है? बोले भक्त लोग मेरा बहुत टाइम खा लेते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, मुझे ऐसी कोई जगह दिखाओ जहाँ मैं जाके छुप जाऊँ और लोग मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। तो एक एडवाइज़र ने एडवाइस दिया, भगवान एक काम करो, कोई ऊंचे पहाड़ के ऊपर जाके बैठ जाओ, वहाँ लोग आके डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बोले ये मैंने कोशिश कर ली, पहले वैष्णव देवी जाके बैठा था, वहाँ इतने लोग आए और मुझे डिस्टर्ब किया था, मैं कैलाश मानसरोवर जाके बैठ गया और वहाँ भी आज लोग पहुँच जाते और मुझे चैन से बैठने नहीं देते। दूसरा बोलता है एक काम करो भगवान, समंदर के बीच में जाके बैठ जाओ, वहाँ लोग नहीं आएंगे। बोले मैं पहले द्वारका गया था, वहाँ इतना सारा लोग आने लगे, मैं भाग के गंगा सागर गया, तो वहाँ भी आज लोग आप पहुँच जाते होड़ी लेके, वहाँ भी मैं सेफ नहीं हूँ। तीसरा बोलता है भगवान एक काम करो, कोई गुफा में जाके बैठ जाओ, वहाँ लोग आपको नहीं पहचानेंगे, नहीं आएंगे। बोले ये भी कोशिश कर ली, अमरनाथ की गुफा में बैठ गया मैं जाके, हर साल 10 लाख लोग आके मुझे वहाँ डिस्टर्ब करते हैं, मेरे लिए कोई भी जगह अच्छी नहीं है, कहीं भी जाओ लोग मुझे डिस्टर्ब करते हैं। नारद मुनि हंस रहे थे, बोले तुम क्यों हंस रहे हो? बोले भगवान मुझे पहले ही पूछते थे, मैं सही रास्ता बताता था, सही जगह मेरे पास है। बोले तुझे कैसे मालूम? बोले मैंने कॉलेज में BA विद साइकोलॉजी किया है और मैं पृथ्वी पर बार बार जाता हूँ, तो मुझे पता है इंसान क्या सोचते हैं। मैं आपको एक जगह बताऊँ जहाँ इंसान पहुँच नहीं सकता है, ऐसी है कोई जगह? बोले हाँ है। कौन सी जगह है, जल्दी बताओ मुझे। बोले भगवान इंसान इतना बुद्धू है कि वो पूरे ब्रह्मांड में आपको ढूंढेगा, खुद के अंदर कभी नहीं ढूंढेगा। एक काम करो, आप उसके अंदर ही जाके बैठ जाओ। भगवान को आइडिया पसंद आ गए और भगवान हमारे अंदर आके बैठ गए। और हम भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? पहाड़ी के ऊपर, समंदर के बीच में, गुफा के अंदर। और फिर क्या होता है? एक्सीडेंट, जहाँ जाओ वहाँ एक्सीडेंट होता है। देखो ये सब धार्मिक प्लेस में कितने लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट। क्यों एक्सीडेंट होते हैं? कि वहाँ जाते हो जहाँ भगवान है ही नहीं, भगवान तो हमारे अंदर है। लोग आपको गुमराह करते हैं, भगवान इधर है उधर है, यात्रा करो। कभी अपने अंदर गया और कोई एक्सीडेंट हुआ ऐसा सुना है? नहीं सुना है। नहीं। तो भगवान, हम सब लोग गुमराह लोग हैं। भगवान बाहर नहीं है, अंदर है। हर धर्म ये कहता है भगवान तुम्हारे अंदर है, और हम भगवान को बाहर ही ढूंढते हैं। तो एक बार ये समझ में आ जाए ना कि हमारे अंदर के भगवान को हमें मिलना है, आप बाहर कहीं नहीं भटकोगे। मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में ये कहता हूँ, दो भगवान होते हैं, एक पब्लिक गॉड जो मंदिर में बैठे है, एक प्राइवेट गॉड जो हमारे अंदर बैठे है। दोनों सेम काम करते हैं। आप मंदिर में जाके जो मांगते हो ना, वो भगवान सुन के वैसे आपके अंदर के भगवान को ही बोलते हैं कि तुम इनका काम कर दो, तो वाया करवाते हैं। पब्लिक गॉड को क्यों डिस्टर्ब करते हो? आपके अंदर आपका एक निजी भगवान है, पर्सनल गॉड है, उसको बताओ ना, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो कर देगा। उसको कहते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अंतर्मन, ये हमारा पर्सनल गॉड है। एक बार आपने जान लिया ना कि अंतर्मन वही हमारा भगवान है, और उनसे बातें करना सीख लिया, उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाना सीख लिया, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मैं मंदिर जाता हूँ,
मगर वहाँ भगवान को डिस्टर्ब करने को नहीं जाता हूँ। मैं मंदिर की सुंदरता, मूर्ति की सुंदरता के लिए जाता हूँ। मुझे जब भगवान को मिलना है तब तो मैं मेरे अंदर ही जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता हूँ, उससे बातें करता हूँ और जो मांगता हूँ मुझे मिल जाता है। तो मैं सभी को यही कहता हूँ, भगवान को बाहर मत ढूंढो, आप गुमराह हो चुके हो। हर शास्त्र ये कहता है, हर धर्म ये कहता है, भगवान तुम्हारे अंदर है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अपने अंदर के भगवान को पहचानो, जो काम है उनको कहो वो कर देगा। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो बहुत मेरा कोर्स अच्छी जानकारी दी आपने कि भगवान हम सभी के अंदर है हमारे अंदर ही और है। हम उन्हें बाहर खोजते रहते हैं। बिल्कुल, और भगवान ने वही शक्ति दी है जो उनके पास है, यानी और शक्ति मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड वो डिवाइन पावर ही है, जो भगवान से मांगने को जाते हैं उनके पास है ही। बस आपको ये जानना है कि ये सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके हम सफल कैसे हो, सुखी कैसे हो, मन की शांति कैसे मिले, ये सब अंदर से मिलेगी आपको। जितेंद्र जी, अभी आपने डिवाइन पावर्स की बात की और आपने कहा कि भगवान हम सभी के भीतर हैं। इसी से ना मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, जो मेरी क्यूरियोसिटी हो रही है, जिज्ञासा कि मैं आपसे पूछूं। मैंने ऐसे कई जो लोग बहुत टाइम से या तो भगवान की साधना करते हैं या फिर जो पूरे भगवान में लीन हो जाते हैं, उनकी ना बॉडी में कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये भगवान ही वो चेंजेस उनके अंदर लेकर आ रहे हैं? तो अगर किसी यूज़र कोई भगवान को सच में बहुत चाहता है और उसने मान लिया कि भगवान मेरे भीतर हैं, तो उसके बॉडी में ऐसे क्या परिवर्तन दिखेंगे? बिल्कुल, पहली बात तो है कि वो हमेशा खुश रहना चालू हो जाएगा, उसके अंदर एक एनर्जी का फ्लो चालू हो जाएगा, उनके फेस के ऊपर एक ग्लो आ जाएगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन रेडिएट करेगा, उसका ऑरा बढ़ जाएगा, तो पता चल जाएगा। डिवाइन इंसान को तो मैं देख के पहचान लेता हूँ, और झूठ वाले को भी पहचान लेता हूँ कि ये पाखंडी है, और दूसरे को मैं पहचान लेता हूँ कि ये रियली डिवाइन पर्सन है। दूसरी बात है कि अभी मैं पातंजलि योग सूत्र को काफ़ी समझ रहा हूँ, तो पातंजलि योग सूत्र में ये सब चीज़ लिखी हुई है कि आपको जो चाहिए वो सब कुछ वहाँ जाके मिलेगा, इंक्लूडिंग भगवान को मिलना है। मेरे मन में ये भी सवाल होता था कि रियल में भगवान क्या है, कहाँ पे है, कैसे होते हैं, हमारे लिए क्या काम करते हैं, क्या हम उनको फेस टू फेस मिल सकते हैं। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। जब से पातंजलि योग सूत्र पढ़ा तो मेरे सभी डाउट क्लियर हो गए। ऐसा है। क्या सच में भगवान से फेस टू फेस मिल सकते हैं? देखिए, जो रियल शास्त्र वो कहते हैं दो ही चीज़ होती है, पुरुष और प्रकृति। हाँ। तो हम साधना के जरिए, जैसे आपने साधना की बात की ना, वो साधना के जरिए ही हम भगवान के पास पहुंचते हैं। वैसे तो 4 मार्ग होते हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है, जिसको हम योग कहते हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड राजयोग। ये चारों भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। चारों में से कोई भी एक रास्ता चुन लो, आप पहुंच जाओगे। ज्ञान योग की बात करें तो आदि शंकराचार्य ने जो अद्वैतवाद लिखा है, वो ज्ञान के जरिए भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। एक होता है भक्ति योग, जो मीराबाई ने किया, हरे कृष्णा वाले जो करते हैं, हाँ। भक्ति करके भगवान के पास पहुंचने का काम करते हैं। तीसरा होता है कर्म योग, जो मोदी जी कर रहे हैं, कर्म, निष्काम कर्म करके भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। और चौथा है राजयोग, जो ब्रह्मा कुमारी वाले करते हैं, जो विपासना वाले करते हैं। आपने कहा ना, जो साधु संत लोग जाके समाधि लगा के बैठते हैं, जो हिमालय में जितने भी संत बैठे हैं, वो उसका राजयोग का प्रकार है, जिसमें तपस्या के जरिए हम भगवान तक पहुंचते हैं। पतंजलि योग सूत्र है वो राजयोग का मार्ग है। तो आप ये मेडिटेशन, यानी इसके द्वारा भगवान तक पहुंच सकते हैं, और आपकी जो भी इच्छाएं पूरी होती है, आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आप अलग ही दिखने लगते हो ये सब करके। तो लोगों को ये सिखाना है कि आप 4 में से कोई भी एक रास्ता चुनो जो आपको कन्वीनियंट लगे, समझे ना। मतलब ये 4 सेगमेंट है कि यदि आप भगवान को चाहते हो, उन्हें पाना चाहते हो, उनसे जुड़ना चाहते हो, तो इन 4 सेगमेंट को आप 4 सेगमेंट में से कोई भी चुनो, आप पहुंच जाओगे। मीराबाई पहुंच गई थी, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद पहुंच गए थे। हाँ। हमारे पास तो सीधा एग्जाम्पल है, मोदी साहब पहुंच रहे निष्काम कर्म करके। अर्जुन ने किया, वो कर्मयोग था। बिल्कुल। आदि शंकराचार्य ने किया, वो ज्ञान योग था। और बुद्ध भगवान ने, महावीर भगवान ने किया, वो राजयोग है। पतंजलि योग सूत्र ने राजयोग का रास्ता दिखाया। ब्रह्मा कुमारी का पूरा सिस्टम ही राजयोग के ऊपर बना हुआ है। तो ये 4 रास्ते होते हैं भगवान के पास पहुंचने के। आप सोच लो आपको कौन सा रास्ता पसंद है। मुझे तो ये पतंजलि योग सूत्र वाला रास्ता पसंद आया। मुझे भी यही पसंद आ रहा है। बिल्कुल, बैठ के बस मेडिटेशन करो। आपने बहुत अच्छी बात बोली जितेंद्र जी। पर जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं,
तो किताबों में भी ऐसा कहा गया है कि भगवान ही हमें इस धरती पर भेजते हैं कि जाओ इस धरती पर देखो क्या क्या हो रहा है और अपने कर्म ऐसे करो कि भगवान भी आप पर मेहरबान रहे। बट कुछ ऐसे मतलब मैं जानना चाहती हूँ आपसे, क्या कुछ ऐसे सोल्स हैं जिन्हें भगवान अगर इस टाइम पीरियड में या इस जन्म में या इस समय पर वो बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या उनमें भगवान की एक्स्ट्रा डिवाइन पावर्स होती है? नहीं, डिवाइन पावर तो सबके सेम रहती है। मैं कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड की पावर। मगर मेरा ऐसा मानना है, जैसे हमारे धर्म कहते हैं कि दो चीज़ होती है, एक हमारा आत्मा होता है और एक ये शरीर होता है। दोनों अलग अलग है, साथ में रहते हैं। आत्मा हमारे, ये भगवत गीता में कहा है, वो अगला जन्म लेता है। आत्मा कभी मरता नहीं है। मरता कौन है? हमारा शरीर मरता है। तो हमारा आत्मा एक इवोल्यूशन जर्नी पे निकला हुआ है, एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जाता है। जब ये बॉडी ख़त्म हो जाएगी तो हम दूसरी बॉडी में जाएंगे, ट्रैवलिंग होता है। अगली बॉडी भी हम चूज़ करते हैं। ये भी आपको शायद जान के ताज्जुब होगा कि वी चूज़ आवर पेरेंट्स हम चूज़ करते हैं। हमें ये जन्म में डिसाइड करना है कि अगले जन्म में हमें कौन से कर्म करने हैं हमारी इवोल्यूशन जर्नी में। तो वो हिसाब से हम वो पेरेंट को चूज़ करते हैं और वो पेरेंट्स के थ्रू हम फिर से नया जन्म लेते हैं और वो हमारी जर्नी को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो कुछ लोग ये डिवाइन जर्नी में बहुत आगे रहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे रहते हैं, कुछ पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं जो हमेशा फर्स्ट सेकंड आते हैं, कुछ पीछे रहते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक जर्नी में कुछ लोग यहाँ की भौतिक चीज़ों में अटक जाते हैं। कुछ लोग पहले से ही वो भक्ति योग, ज्ञान योग के जरिए उनका आत्मा का इवोल्यूशन ज़्यादा होता है। अगले जन्म में ऑलरेडी वो दिव्य ये करके जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल है कि वो पिछले कितने जन्मों तक उनकी इवोल्यूशन जर्नी अच्छी रही होगी, तो इस जन्म में जब आया वो इस शरीर में आए, जो स्वामी विवेकानंद के शरीर में, वो आत्मा पहले से इतनी दिव्य थी कि उसने इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बचपन से उनकी दिव्यता दिखती है और वो आगे जाके, जैसे संत ज्ञानेश्वर का एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा। वो दिव्य आत्मा थे, तो आते ही उसने कितनी सारी चीज़ें करने लगी। तो ये हमारी इवोल्यूशन जर्नी में हम निकले हैं, उसमें हम पेरेंट को चूज़ करते हैं। और मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है कहीं के ऊपर हमारे एंजल बैठे हैं, वो एक कमेटी बैठी है जो जैसे नौकरी दिलाने के लिए इंटरव्यू लेके पोस्टिंग देते हैं ना, ऐसा ही कि वो वहाँ वो मैनेज करते हैं। तो जैसे जितेंद्र अड़िया का आत्मा निकलेगा उसको इवोल्यूशन करेंगे और अगले कौन से पेरेंट्स में उसको गाइड करना है वो करेंगे और अगला जन्म मेरा वो पेरेंट्स का होगा, जो मेरी जर्नी का बाकी का काम आगे जाकर मैं करूँगा। शायद मेरा पिछले जन्म का कुछ ये काम बाकी रह गया होगा, तो अभी मैं ये जर्नी में ख़त्म कर रहा हूँ, यहाँ बाकी रहेगा वो अगली जर्नी में होगा। ये मेरा नॉलेज कहता है, शायद ऐसा। बहुत खूब कहा आपने। और जैसा भी आपने ना 4 सेगमेंट की बात की, तो अगर कोई इंसान उन 4 सेगमेंट में से कोई एक सेगमेंट को, चलिए मैंने चूज़ कर लिया, तो अगर मैंने भगवान से संपर्क करने की है, भगवान से जुड़ने की है, भगवान मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, और तो उसके बाद मुझे वो साधना करने के बाद मुझे सबसे पहले ऐसे कौन से संकेत आएंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ मतलब ये पहला स्टेज अब हो चुका है? पहले तो आपके हर इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगेगी। वाह। यूजुअली हम क्या करते हैं कि इच्छा के लिए मेहनत करते हैं, संकल्प करते हैं, सब कुछ। ये जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ होगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। अब मुझे क्या इच्छा करनी वो भी प्रॉब्लम है। जो इच्छा करता हूँ फटाफट मिल जाता है। तो मैं तो अभी यही बोलता हूँ, भगवान को तुम्हें जो देना है दो, वैसे मेरे पास सब कुछ है। ज़्यादातर हमें क्या चाहिए? हेल्थ चाहिए, मैं फिट और हेल्दी हूँ। मान सम्मान चाहिए, बहुत मुझे मिल रहा है। पैसा चाहिए, मैं अगले 100 साल तक जी सकूँ, इतना पैसा मेरे पास है। मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास रिलेशनशिप है, सब कुछ है मेरे पास। अब मुझे प्रॉब्लम है कि भगवान से क्या मांगना है मुझे? सब कुछ तो मुझे दिया है। हाँ। तो मैं जब, तो हमें सब कुछ ऑटोमेटिकली मिलने लगता है। दूसरा है कि विदाउट रीज़न यू आर हैप्पी, इसको स्टेट ऑफ ब्लिस कहते हैं। कोई मेरी तारीफ़ करे तो भी खुशी होती है, कोई मुझे गालियाँ दे तो भी खुशी होती है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करे, कोई मुझे तारीफ़ करे, तो ये मेरा अभी नॉर्मल हो चुका है। यूजुअली क्या होता है, लोगों को किसी ने एक बार छोटी सी तारीफ़ कर ली तो 2-3 दिन तक हवा में रहते हैं। तो मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे स्टेट में आ जाते हैं कि ये सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब भगवान को एक बार कनेक्शन बैठ गया ना, तो और एकदम आनंद में रहता हूँ हमेशा। मैं सुबह से शाम तक खुश रहता हूँ। चैलेंजेस कभी आते हैं, चैलेंजेस में ये नहीं होता। अभी 1 साल पहले मेरे घर में आग लगी थी, आधी रात को 12 बजे किचन में, और मेरी भतीजी उठी पानी पीने को, रात को देखा तो किचन जल रहा था। मुझे और मेरी वाइफ को उठाया। मेरी वाइफ तो एकदम पागल सी हो गई, क्या होगा क्या होगा।
तो मुझे कुछ नहीं लगा। मैं बोला पानी का बाल्टी लाओ दूसरे बाथरूम में से, सामने वाले पड़ोसी को उठाओ, आराम से हमने पानी डाल के आग बुझा दी और 10 मिनट में सो गए हम। बहुत कुछ नुकसान हुआ था। और कोई मेरी वाइफ पैनिक रात भर नहीं? नहीं सो सकी कि अब क्या होगा क्या होगा। मैं कितनी बार बोला सो जा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इतना सारा नुकसान हुआ, मैं 10 मिनट के बाद आग बुझा के सो गया। मैं फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन नहीं किया, पुलिस को भी नहीं किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे सब फ़ोन नंबर थे, एजेंसियाँ रिपेयरिंग वाली, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सबको फ़ोन करना शुरू किया। 8 दिन में रिपेयर हो गया सब कुछ, सब नॉर्मल हो गया? सब नॉर्मल। मेरी लाइफ, इतनी बड़ी आग लगी और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, है ना। तो ये लेवल आपका आ जाएगा कि आपके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, अगर भगवान से आप कनेक्ट हो गए हैं तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है ऐसा। नहीं यार, आपने ये 3 संकेत ऐसे बताए हैं जो हर एक इंसान की ज़िंदगी में होता ही होता है। होता ही है भाई, बस कई लोग उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। नहीं पहचान पाता। तो यदि आप पहचानना चाहते हैं तो जो इन्होंने बताया उन्हें आप ज़रूर फॉलो करें। और 4 सेगमेंट जो बताए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि आप भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। और करते होंगे लोग, मगर पता नहीं होगा कि क्या है एक्चुअली, क्या है। और कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा भक्ति मार्ग में रहते हैं, थोड़ा सा ज्ञान योग में रहते हैं, थोड़ा सा कर्म योग में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, मिक्स्ड हो जाते हैं। मिक्सचर होता है यूजुअली। ऐसा मिक्सचर भी कोई बुरा नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं सब लोग। हाँ। कथा भी सुनने को जाते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। दान पुण्य यानी कर्म योग हो गया, कथा सुनने का गए वो ज्ञान योग हो गया, है ना। और घर में भगवान की पूजा भी करते हैं तो भक्ति योग भी आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। बट सबका थोड़ा थोड़ा हो जाता है, मगर एक के ऊपर फोकस करो ना। जैसे अभी मैं पतंजलि योग सूत्र यानी राजयोग के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे मोक्ष भगवान को मिलना है, इनको मैं मोक्ष कहता हूँ। आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन। एक्चुअली योग का मतलब क्या होता है, लिटरली मीनिंग क्या है पता है आपको? यूनियन। किसका यूनियन? जीव का शिव के साथ यूनियन, इंसान का भगवान के साथ यूनियन। इसका ये योग का रियल मीनिंग है। और हम लोग योग को क्या समझते हैं, जो आसन देखते हैं ना टीवी पे, हाँ। बोलते हैं मैं योग करता हूँ। एक्चुअली वो योग नहीं करते, वो आसन करते हैं। आसन और योग में फ़र्क है। योग इज़ अ यूनियन। यूनियन यानी भगवान के साथ पहुँचने का रास्ता। भगवान के साथ मिल जाओ यानी आपने योग किया, ये है। इसे ऐसा होता है। कुछ लोगों को कोई सपने भी आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। सपने 2 टाइप के होते हैं, एक भगवान फैंटेसी। से रिलेटेड कुछ भगवान या भगवानी उन्हें कोई ऐसे बार बार कोई एक ही चीज़ उन्हें बार बार रिपीट पैटर्न में नजर आ रही है। यस। सपने 2 टाइप के होते हैं। एक तो फैंटेसी होते हैं, जो हमारी अधूरी इच्छा होती है, कोई ना कोई रूप में हमें सपने में आती है। और कभी कभी सपने हमारे गाइडेंस के लिए होता है। देखिए हमारे 2 माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड खुद भगवान है, मैंने कहा पर्सनल गॉड है। वो आपको जीवन में हमेशा गाइडेंस के लिए तैयार रहता है। वो हमारा पर्सनल गॉड है, वो हमारी सेफ्टी चाहता है, हमारा प्रोग्रेस चाहता है, हमारी सुखाकारी चाहता है, तो हमेशा हमें गाइड करते हैं। तो उनको गाइड करने के 4 तरीके होते हैं, यानी सबकॉन्शियस टू कॉन्शियस कम्युनिकेशन की 4 लैंग्वेज होती है। उसमें पहली है ड्रीम। इंसुलिन की शोध सपने में हुई, पता है आपको? इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है वो सपने में शोध हुई है। आइंस्टाइन का सापेक्षवाद, रिलेटिविटी प्रिंसिपल, सपने में हुआ है। सिलाई मशीन की सुई सपने में शोधी गई है। बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर सपने में ढूंढा गया है, सपने में आया था उनको। बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन है वो सपने में है। आप गूगल करोगे कि कौन सी इन्वेंशन ड्रीम के थ्रू हुई है, आपको गूगल में सब मिल जाएगा। यानी भगवान कभी कभी हमारी काम की चीज़ें सपने में आके बता देते हैं। मुझे चर्चिल का पता था कि चर्चिल को भी ऐसे सपने आया करते थे जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एक बार उनको सपना आया कि तुम आज रात को अपने बेडरूम में मत सोना, और वो दूसरे कमरे में सोए, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उसके मकान के ऊपर बॉम्ब गिरा और उसका बेडरूम डिस्ट्रॉय हो गया और वो बच गया। ऐसी कहानी है। भगवान ने उसको बचाने के लिए ये इंडिकेशन दिया, सपने में दिया था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि भगवान सपने में आके आपको इंडिकेशन देते हैं। अच्छा जितेंद्र जी, अभी जो एक फ्लाइट क्रैश हुआ था जिसमें सिर्फ एक इंसान बच गया था। हाँ, प्लेन क्रैश जो अहमदाबाद में हुआ था, उसमें एक ही आदमी बच गया था। उसमें तो उसने इंडिकेशन शायद ये दिया था कि उनको विंडो के पास, एग्जिट विंडो के पास बैठे थे ऐसे, और ऑटोमेटिक उसको पुश हो गया और वो इमरजेंसी विंडो से बाहर फेंका गया। उसने कुछ नहीं किया था, वो फेंका गया फट से, तो बचा लिया भगवान ने उनको। ऐसा होता है। इसके पहले भी एक बार ऐसा हुआ था अहमदाबाद में, उसको मैं मिला था 30 साल पहले, 40 साल पहले एक क्रैश हुआ था अहमदाबाद के अंदर ही। वो विनोद देसाई, विनोद शाह करके एक आदमी बच गया था उसके अंदर जो थे,
मोरारजी देसाई के प्लेन क्रैश में वो बच गए थे। हाँ। बहुत सारे थे। तो मैंने कहा ना कि भगवान आपको ड्रीम के जरिए कहते हैं। दूसरा है इंट्यूशन के जरिए। इंट्यूशन यानी सुबह सुबह आप जब वॉशरूम में रहते हो तब आपको नए नए आइडियाज़ आते हैं, इसको इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन के जरिए कहते हैं। मुझे तो डेली इतने इंट्यूशन आते हैं ना सुबह से शाम तक कि बस चालू ही रहता है मेरा। तो भगवान का गाइडेंस मुझे चलता ही रहता है, क्योंकि भगवान हमेशा चाहता है कि आप आगे बढ़ो। मगर हम अनाड़ी लोग हैं कि हम वो इंट्यूशन को गौर ही नहीं करते, यानी भगवान के मैसेज को हम सुबह उठते ही फ़ोन उठाते हैं, इसको मिलना है, उसको करना है, ये करना है। तो जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है तो सबकॉन्शियस माइंड चुप हो जाता है, या उसके सिग्नल हमारे हम नहीं सुन पाते। तो ये सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा भगवान का ही मैसेज है, वो आपको इंट्यूशन के जरिए भी गाइड कर सकता है। तो इंट्यूशन को सुनना शुरू करो। मैंने इंट्यूशन के ऊपर भी किताब लिखी है कि इंट्यूशन हमारे लाइफ में क्या करता है। इंडिया में कोई किताब नहीं है मेरी ऐसी। तो इंट्यूशन। फिर होता है हंचिस, यानी एक ही विचार बार बार आपको परेशान करे। जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर था और मैंने माइंड पावर की ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे हमेशा हंचिस आते थे, नौकरी छोड़ दे, नौकरी छोड़ दे, अब तुझे क्या ज़रूरत है। लॉजिकल माइंड कहता था कि नौकरी नहीं छोड़ो, क्योंकि 4 साल बाकी थे मेरे रिटायरमेंट के। अगर मैं रिटायरमेंट तक नौकरी चालू रखता था मुझे आज पेंशन मिलता था महीने का 2 लाख रुपया। और मगर हंचिस इतने आते थे कि मैं परेशान होकर मैंने रिज़ाइन कर दिया और नौकरी छोड़ दी। सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड किया और उसके बाद मेरा फास्ट ग्रोथ हुआ। जैसे मैंने रिज़ाइन किया, फुल टाइम ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया, सब कुछ होने लगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का इंडिकेशन दो। और एक होता है फ्लैश, अचानक एक आइडिया आना शुरू हो जाता है, आप बिजी और आइडिया शुरू होता है, इसको फ्लैश कहते हैं। जैसे कोई टीवी की सीरियल चल रही है और अचानक मैसेज आता है इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया, वो सीरियल बंद होती है और बीच में न्यूज़ आ जाता है। हाँ। इसको फ्लैश न्यूज़ कहते हैं। टीवी में फ्लैश यानी नॉर्मल काम को छोड़ के अचानक न्यूज़ आ गया, ये फ्लैश। तो सबकॉन्शियस माइंड कभी कभी फ्लैश देते हैं। मैं एक बार सूरत के स्टेज के प्रोग्राम दे रहा था, अच्छा 15-20 साल पहले की बात है, और अचानक मुझे आइडिया आया कि भगवान हर चीज़ के भगवान के पास एक ही वर्ड है, तथास्तु, यानी हो जाएगा। आप जो भी सोचते हो उसके ऊपर भगवान तथास्तु कहते हैं, जो बोलते हैं उसके ऊपर भगवान तथास्तु कहते हैं, और जो मानते हो उसके ऊपर भी भगवान तथास्तु कहते हैं। सिर्फ आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ तथास्तु चाहिए। मैं अचानक बोल दिया, नीचे उतरा, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सोचा यार मैंने तो ये आइडिया कभी सोचा ही नहीं था। बोलते बोलते स्टेज के ऊपर मुझे आइडिया आया, फ्लैश आया और मैंने बोल दिया। देखो है, तो मुझे कभी मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं था। तो ऐसा फ्लैश से आता है। एक बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद में मेरा प्रोग्राम था और मैंने लाइटली लिया एकदम। तो मैं शाम को चला गया, मैं सोचा कि छोटा सा प्रोग्राम होगा। मैं वहाँ जाके देखा तो बहुत बड़ा मंडप था, बहुत बड़ा स्टेज था, 200 लोग मेरी वेट कर रहे थे, कितने सारे वीआईपीज़ थे। और मैं मेरा लैपटॉप और ये लेके नहीं गया था, मैं लाइटली लिया। मैं यूजुअली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ मेरा लेक्चर देता हूँ। मैं देख के हैरान हो गया, कह रहे इतना बड़ा प्रोग्राम है और मैं कुछ लेके नहीं आया। और मुझे आदत ऐसी नहीं थी कि मैं विदाउट स्लाइड्स कुछ बोल सकूँ। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया, कुछ जादू कर। वो टाइम पे कुछ अरेंज नहीं हो सकता था, सब लोग बैठ गए थे, कंप्यूटर प्रोजेक्टर कुछ नहीं था। तो फिर सबकॉन्शियस माइंड को दिया, ऐसे मुझे फ्लैश आने लगे, माय गॉड। और मैंने बोलना शुरू किया माइंड पावर के ऊपर। सब लोग इतने इम्प्रेस हो गए। मेरा साथीदार बैठे बैठे सुन रहा था कि हड़िया साहब ने ये नॉलेज मुझे कभी नहीं दिया, ये कहाँ से आया। फिर वापस आते समय बोला, सर आपने ये नॉलेज तो मुझे कभी बताया नहीं। बोला मुझे ही नहीं पता था। बोले फिर आप बोले कैसे। बोला मुझे अंदर से आवाज़ आती रही और मैं बोलता गया। बोले ये तो ज़बरदस्त आइडिया है, चले उसके ऊपर बुक लिखते हैं। हाँ लिखते हैं। तो मैंने मन और जीवन करके किताब लिखी उसके ऊपर, मन और जीवन। वो जो मैंने वहाँ बोल दिया था ना, वो कभी कहीं मैंने नहीं बोला था, अचानक मन में से निकला विदाउट प्रोजेक्टर, और ये तो मिरेकल हो गया, अंदर से आ गया। हाँ ये मिरेकल। तो ये इसको आपके शरीर में यही चीज़ हम कहते हैं कि आपके शरीर में यही परिवर्तन बताता है कि अब आपके अंदर भगवान की इच्छाएं जब आप करते तो हमेशा हेल्प करते हैं, परिवर्तन हो रहा है। हमेशा हेल्प करते हैं। ऐसी ऐसी हेल्प कि आप सोचो भी कि नहीं। 2008 में एक पागल ने मेरे पे छुरी से अटैक कर दिया था मर्डर करने के लिए, मेरी ऑफिस में। सोच लो, मैं बैठा था चुपचाप, और साइकिक पेशेंट था, सिजोफ्रेनिया वाला। तो उसको ऐसा लगा कि सिजोफ्रेनिक होता है ना, उसको ऐसे एल्यूशनस होता है कि सामने वाला मुझे मारने की कोशिश करता है। तो उसका ऐसा हो रहा था, अड़िया साहब मुझे मारने की कोशिश कर रहे, उसके पहले ही मैं उसका मर्डर कर दूँ। इतना बड़ा छुरा लेकर मारने को आ गया था मुझे, और मुझे खून खून कर दिया अचानक, आंखें अटैक करके। तो मैंने देखा, फिर मेरे स्टाफ लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसको मार के भाग गया वो गिरा के।
तो मेरा शॉपिंग मॉल में ऑफिस थी, तो बाकी लोगों ने देखा, तो बाकी लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, 2-3 लोगों को छुरा मारा, फिर लोग और वायलेंट हो गए, उसको पीछे भाग के पकड़े और मारना शुरू किया, और मारते मारते मर गए मेरे ऑफिस के सामने ही। वो मेरा ने को आया था, वो मर गया खुद। मेरे पास छुरा चाकू कुछ नहीं था, उनके पास छुरा चाकू था, इरादा उनका मारने का था, मेरा उसको तो मैं पहचानता भी नहीं था, मारने का इरादा नहीं था। भगवान ने मुझे बचाया, इससे बढ़िया क्या चाहिए कि भगवान खराब मुझे, नियत से वो आए थे, उल्टा उन्हीं पे भगवान मार मुझे दिया। जिंदा रखना चाहते, यही तो हुआ ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे टाइम पे भी मैं, वो टाइम पे 15 मिनट के लिए विचलित हुआ था। बाद में मैंने शांति अपनी की, पुलिस को फ़ोन लगाया, पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई मेरे लिए, और 5 मिनट में टीवी न्यूज़ भी बन गया कि डॉक्टर अड़िया के ऊपर अटैक हुआ करके, ऐसा करके। ये अचानक मेरे साथ हुआ और मैं नॉर्मल, मेरी लाइफ शुरू हो गई। 7-8 दिन मीडिया वाले ने, पेपर वाले ने गलत लिखा, ये हुआ, सब कुछ हुआ। मैं आराम से भगवान से बातें करता रहा, अल्फा में जाके रिलैक्सेशन करके मेरे पर्सनल गोड से 8 दिन में सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। 8 दिन के बाद मेरे फिर प्रोग्राम चालू हो गए। सीरियसली इंजर्ड हुआ था मैं, मेरे स्टिचेस आए थे सर के ऊपर। तो ऐसे ऐसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं और मुझे भगवान हेल्प कर देते हैं। इसका मतलब भगवान मुझे जिंदा रखना चाहते हैं, मेरे से अच्छा काम करवाना और चाहते वो हैं। आपकी मदद हमेशा हर जगह हर समय कर रहे हैं। करते रहते हैं, वही तो है, हर जगह करते रहते हैं। कितने सारे एग्जाम्पल देखो। एक बार पहाड़ में मैं ये रॉक रैपलिंग कर रहा था, नीचे उतर रहा था, और एक बार मेरा वो सब सेफ्टी नेट छूट गया, मैं लटक गया आधे रास्ते पे, और नीचे में छोड़ता तो नीचे गिरता था, 20 फुट ऊपर था, नीचे पत्थर थे, मर जाता था। एक वो मेरा इंस्ट्रक्टर ऊपर से फिर से आया, धीरे धीरे नीचे उतरा और मुझे रेस्क्यू करके नीचे उतारा, मुझे बचा लिया। वो टाइम पे भी मैं विचलित नहीं हुआ था। मेरी बेटी मेरा वीडियो कैमरा शूट कर रही थी, उसके हाथ से कैमरा गिर गया, इतनी डर गई कि पापा का मौत हो जाएगा ऐसा। वो डर गई, मैं नहीं डरा था, और मैं नीचे आ गया। और कमाल की बात है कि 6 महीने के बाद वो इंस्ट्रक्टर जिसने मुझे सेव किया, वही एक्सीडेंट में वो खुद मर गया, जो एक्सपर्ट था। और मुझे पता चला कि जो मुझे सेव किया था वही आदमी वही एक्सीडेंट में, वही जगह पे एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई। भगवान ऐसे हर जगह बताते हैं मुझे। जी जी। तो भगवान आपसे खुश है, ये तभी पता चलता है कि आपको हर चीज़ में डिवाइन हेल्प मिलती रहती है, जो आपने सोची भी नहीं, मांगो नहीं तो भी मिल जाती है। ऐसी हर जगह पे मैंने कहा भगवान को ये किया, सिर्फ मैं शांत रहा, एक्साइट नहीं हुआ ऐसा अब क्या होगा क्या होगा। चाहे मेरे घर में आग लगी हो, मेरे पे अटैक हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, शांति से जीने का एकदम, ये मैंने सीख लिया एक्सपीरियंस से। जितेंद्र जी, अभी आपने गाइडेंस की बात की। आजकल की जो जेंजी ऑडियंस है, थोड़ा मैं जेंजी ऑडियंस पे इसलिए आ रही हूँ क्योंकि अब टाइम देखा जाए ना तो उन्हीं का ही आगे बढ़ने वाला है, जेंजी ऑडियंस का। आजकल ना कई लोग ऐसे हैं जितेंद्र, जो बहुत अकेला महसूस करते हैं। उनके लाइफ में वो कहते हैं कि उन्हें ही भगवान बहुत दुख देता है, उन्हें ही बहुत पीड़ा होता है, उन्हें कोई समझता नहीं है, और भगवान से उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि भगवान तुम सबकी मदद करते हो, पर मेरी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं, ना मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जो आगे बढ़कर मेरी मदद कर रहा है। और इस चक्कर में ना कई लोग बहुत लोनली महसूस करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या जब भगवान आपको गिराते हैं, या भगवान जब आपके लिए कोई एक मदद नहीं छोड़ते हैं कि एक मदद कोई आपके लिए आ रहा है, तो क्या ये भगवान हमें पहले से ये संकेत देना चाहते हैं कि अब तुम्हारा समय सही आने वाला है? नहीं, इसको मैं अलग तरीके से लूँगा। ये जो आपने फीलिंग बताई ना, वो डिप्रेशन की फीलिंग है। आजकल डिप्रेशन की बीमारी बहुत यंगस्टर में होती जा रही है। डिप्रेशन के ऊपर भी मेरी किताब है, और मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मैंने काफ़ी डिप्रेशन के एक ज़माने में पेशेंट भी ट्रीट भी किए थे। तो डिप्रेशन जब आता है ना, तो ये फीलिंग्स आती है। इसमें भगवान का रोल नहीं है, ये हमारा केमिकल इम्बैलेंस से होता है। हमारे ब्रेन पूरा, हमारी बॉडी केमिकल रिएक्शन से चलती है। कुछ केमिकल्स होते हैं जिसकी इम्बैलेंस से होता है। वैसे हैप्पीनेस के 4 केमिकल्स होते हैं। इसको हम डोज के हिसाब से बात करेंगे, DOSE। डी यानी डोपामिन, जो हमारा मोटिवेशन का हार्मोन होता है। जिसका डोपामिन ज़्यादा होता है वो मोटिवेटेड रहते हैं। डी, वो यानी ऑक्सीटोसिन, जो लव एंड कनेक्शन का रहता है। जब आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन कम हो जाता है तो आपको अकेलापन लगता है और आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, किसी का साथ प्यार नहीं होता है। तीसरा होता है एस यानी सीरोटोनिन, जो हमारा मूड का हार्मोन है। जो सीरोटोनिन का लेवल नॉर्मल होता है तो हमारा मूड अच्छा रहता है, कम होता है तो हमें डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन में सीरोटोनिन कम होता है, वो अकेलापन इसलिए लगता है कि ऑक्सीटोसिन भी कम है और मोटिवेशन भी चला जाता है, यानी डी यानी डोपामिन भी कम है। और चौथा है ई यानी एंडोर्फिन। एक मॉर्फिन करके हमारे वहाँ मेडिसिन होती है जो
पेन किलर होती है, एनेस्थेसिया में भी यूज होते हैं। तो बाहर का मॉर्फिन रहता है, मॉर्फिन यानी अफीन बोलते हैं ना, गांजा अफीन होता है, वो पेन किलर है वो। एंडोर्फिन यानी अंदर से बना हुआ एक हार्मोन होता है। तो ये 4 हार्मोन है जो हमारे ये जो फीलिंग्स और सुख दुख को कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ होता है हमारे अनुभव में कि ये सब चीज़ें इम्बेलेंस हो जाती है, उसकी वजह से ये सब चीज़ होती है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता है। और आजकल इसका मेन कारण होता है हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ। ये जो हमारा मीडिया, ये कंपटीशन, ये सोशल मीडिया से एक्साइटमेंट, सक्सेस का जुनून, इसकी वजह से स्ट्रेस, एक सपने बड़े हैं पूरे नहीं हो रहे, उसकी वजह से ये हार्मोनल इम्बेलेंस से ये सब कुछ होता है और इससे होता है। तो बेसिकली हमें इसको भगवान से कनेक्ट करते से हमें ये केमिस्ट्री से और हमारी बॉडी से और नेचर से कनेक्ट करना चाहिए। ये चारों हार्मोन की फैक्ट्री हमारे शरीर में रहती है। तो हमारा लाइफस्टाइल पहले से ऐसा होना चाहिए कि चारों के चारों हार्मोन की फैक्ट्री चालू रहे। फिर हमें एंटालिया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटालिया में जो सुख मिलेगा वो सुख आपको यहाँ कहीं भी मिल सकता है अगर आपकी 4 हार्मोन की फैक्ट्री चालू है तो। और अगर 4 में से एक भी हार्मोन की फैक्ट्री बंद हो गई तो एंटालिया में भी हैप्पीनेस नहीं लगेगी आपको। बिल्कुल, समझा ना। तो मैं तो युवाओं को ये कहता हूँ कि अपने लाइफस्टाइल में ये सोचो, ऐसी लाइफस्टाइल जियो कि चारों के चारों हार्मोन आपके जीवन में बैलेंस में रहे। मेरा शायद इसलिए हैप्पीनेस है कि मेरी लाइफस्टाइल ये ऐसी है कि चारों के चारों हार्मोन मेरे बराबर बन रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, एक्साइटेड रहता हूँ। डेली सुबह उठ के एक्साइटमेंट होता है, आज ये करना है वो करना है। तभी तो मैं हर एक दिन नया लगता है। हाँ, हर एक दिन नया लगता है। एवरीडे मुझे चैलेंज लगता है, आज ये चैलेंज को एक्सेप्ट करनी है, ये चैलेंज को करनी है। तो मैं युवाओं को यही कहता हूँ कि इसको भगवान के साथ मत जोड़ो। एक प्रकृति है जो प्रकृति भगवान ने बना दी है। ईश्वर, मैंने कहा ना, पुरुष और प्रकृति। ईश्वर यानी पुरुष यानी भगवान और प्रकृति। भगवान ने परफेक्ट फुल प्रूफ सिस्टम बनाई है। उसका कुछ नियम होते हैं, जब हम नियम तोड़ते हैं तो हमारे शरीर में ये चेंजेस होते हैं, केमिकल इम्बेलेंस होता है, उसके वजह से सुख दुख आता है। तो जितना ये युवा लोग ये समझेंगे, ये हमारे पॉडकास्ट देखेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, तब समझेगा कि सुख दुख ऐसे होता है, सुखी होने का यही रास्ता है। जितेंद्र जी, जैसे कई किताबों में मैंने पढ़ा है, कैसे ऐसे कुछ ग्रंथ भी मैंने देखा है जहाँ लिखते हैं कि अगर आपको अत्यंत दुख आ रहा है तो इसका मतलब है कि भगवान आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। ये भी इसको पॉजिटिव लेने का तरीका है, इसको पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कहते हैं। कि हर गिरावट होती है ना, हमें कुछ लेसन सिखाती है जो आगे के लिए ज़रूरी होता है। जब आप आगे जाके डॉट कनेक्ट करोगे ना, तब पता चलेगा। स्टीव जॉब की एक स्पीच है जो उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन में दिया था, कनेक्टिंग द डॉट। आपने देखे तो देख लेना, यूट्यूब के ऊपर है। वो कहता है उसके जीवन में बहुत झटके आए थे, मगर बाद में उसने डॉट कनेक्ट किया कि मेरे लाइफ में ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो उसको एप्पल कंपनी के मालिक बनाने के लिए जितने भी ज़रूरत थी ना, वो अप एंड डाउन उनको मिले और वो नंबर 1 कंपनी बना सके, एप्पल कंपनी। जब चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बने और सेकंड वर्ल्ड वॉर लीड करने का उनको जिम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने पार्लियामेंट में यही सेंटेंस बोला था कि शायद अभी तक भगवान मुझे ये काम करने के लिए तैयार कर रहे थे। उनकी लाइफ में भी ऐसे उतार चढ़ाव आए कि अभी मैं ये वर्ल्ड वॉर को मैं लीड कर रहा हूँ, ये तैयारी मेरे भगवान ने मुझे करवाई है। जैसे चर्चिल का बचपन अच्छा नहीं था, आपको शायद नहीं पता होगा। ये वॉज ड्रंकार्ड, जंक फूड खाते थे, सोने का ठिकाना नहीं, वुमनाइजर था, सभी उनकी लाइफ में ये वाइसेस थे। मगर ये सब करते करते भी अपने आप को मैच्योर करते 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 वो लेवल पे पहुँचे कि इंग्लैंड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने और सेकंड वर्ल्ड वॉर को जीत के दिखाया उन्होंने। समझा ना। तो ये सभी चीज़ें उनको वो बड़े काम के लिए तैयार कर रही थी जो उनकी लाइफ में हुआ था ऐसा। तो मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे झटके, अप एंड डाउन, ये कुछ हुआ है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल है तो वो कुछ नया लेकर आने वाली है। बिल्कुल नया कुछ करने भगवान तैयार कर रहे हैं उनको। अगर भगवान में मानते हैं तो ऐसा सोचो कि भगवान आपको तैयार कर रहे हैं कुछ बड़ा काम करने के लिए, और वो होगा ही। ऐसा सोचोगे ना तो होगा ही, मैंने देखा है ऐसा। क्योंकि आपने कहा ऐसा होगा ही, तो थोड़ा इसको तथ्यों के साथ क्लियर करने के लिए आपकी एक वीडियो थी, इसमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का कहा था। तो क्या हमारा माइंड ऐसे को कुछ चीज़ें इंडिकेट करता है कि भगवान तो चलो कनेक्ट करता ही है, बट कहीं ना कहीं इसका भी तो कुछ ना कुछ पार्ट होता होगा? किसका? सबकॉन्शियस माइंड का। डेफिनेटली मैंने कहा ना, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए होता है।
कभी कभी हम कोई भटक जाते हैं, कोई ऐसे काम में भटक जाते हैं, तो उससे सबकॉन्शियस माइंड हमें कुछ एक्सपीरियंस दिलाता है और फिर आगे बढ़ाता है। यही होता है। अभी से समझ जाओ, सबकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामेबल कंप्यूटर। अगर अलग तरीके से देखें तो अनकॉन्शियस माइंड इज़ ए प्रोग्रामर। तो अभी हमें जीवन में जो भी रिजल्ट मिले, झटके मिल रहे हैं, वो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है। अगर हम उसको रीप्रोग्रामिंग करें, नया प्रोग्राम डाल दे, नया सॉफ्टवेयर बना दे, वो हमारे इसमें अपडेट आता है ना, सॉफ्टवेयर 1.0 2.0 ऐसे आते रहते हैं ना। एप्पल में अभी 17-18 तक पहुंच गया है, तो नए नए, तो हम उसको अपग्रेड करें तो फिर हमारा जीवन में रिज़ल्ट भी बदल जाएगा। तो हमें रिज़ल्ट बदलना है तो हमें सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जो रोल हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, और रिज़ल्ट बदल जाएगा। मैं धीरे धीरे नए नए मेरे अपडेट करता जा रहा हूँ और मेरा रिज़ल्ट बदलता जा रहा है। मैं जब फ्री बैठता हूँ तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड का रीप्रोग्रामिंग ही करता रहता हूँ और नया नया रिज़ल्ट मिलता है। मैं इस सोशल मीडिया में था ही नहीं, अचानक मुझे याद आया, मेरे काफ़ी स्टूडेंट मेरे से आगे है इसके अंदर, मैंने बहुत सारे ट्रेनर तैयार किए हैं, आगे है। संभव मेरा मीडिया से ये कुछ नहीं था। अब मैंने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया कि मुझे 100 पॉडकास्ट करने हैं, तो आज मेरे पास इतना लंबा लिस्ट है कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आज मेरे इसके बाद 2 और पॉडकास्ट है, मैंने पोस्टपोन किया। मैं बोला मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मुझे नहीं करना है ऐसा। भोपाल से एक आया था पॉडकास्टर शूट करने को। तो सबकॉन्शियस माइंड मुझे इतना ये देते रहते हैं कि मैंने सोचा कि बस मुझे, मेरा गोल है मुझे 100 पॉडकास्ट करना है, ताकि मीडिया पे मेरा पूरा नॉलेज आ जाए, जो ज़िंदगी में अभी तक सीखा हूँ। मैंने किताब पढ़ी थी डाई एम्प्टी करके, पढ़ी है आपने? डाई एम्प्टी, जो यहाँ पे है ना, वो खाली करके मरो। तो मैं इतने सालों में जितना नॉलेज लिया है, वो नॉलेज में सोचा कि एक बार सोशल मीडिया के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू चला जाए ऑनलाइन, बाद में मर जाओ तो भी वो चलता रहेगा, लोगों को ये करता रहेगा, अपग्रेड ज्ञान करता देता रहेगा। रहेगा। तो मैंने 100 पॉडकास्ट का आइडिया दिया, और 100 पॉडकास्ट तो अभी हो जाएगा फटाफट, ये साल ख़त्म होते हो जाएगा। इतने डिमांड चल रही है इसे, कितने सारे वेटिंग लिस्ट बन रहा है ना। तो ये सबकॉन्शियस माइंड करता है कि हमने गोल दे दिया तो वहाँ तक पहुँचाने का रास्ता वो खोलता ही रहता है। और जीपीएस है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। एक बार आपने दे दिया कि ये गोल तक पहुँचना है, तो इंट्यूशन के जरिए, ड्रीम के जरिए, अंचिस के जरिए, फ्लैशेस के जरिए आपको गाइड करेगा, इधर जाओ उधर जाओ, वहाँ पहुँचो, लेफ्ट टर्न मारो, राइट टर्न मारो, ये सब बताएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और एक दिन आपको पहुँचाएगा। मगर वो गाड़ी के स्टीयरिंग पे आप बैठे हो, जीपीएस तो यहाँ स्क्रीन पे चल रहा है। हाँ, कॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ का ड्राइवर है, समझे ना। बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड, जीपीएस ने बताया फिर भी नहीं करा, ऐसा हो सकता है। जीपीएस बोलता है लेफ्ट मारो, और इसने राइट टर्न मार दिया तो एक्सीडेंट होकर कुएं में भी गिर सकता है। ऐसा कह सकते हैं जितेंद्र जी कि भगवान भी आपका तभी साथ देता है और सबकॉन्शियस माइंड भी तभी साथ देता है जब आप में कुछ करने की ललक हो, लालन हो, हंगर हो। जितनी बड़ी हंगर आगे बढ़ने की, उतना सबकॉन्शियस माइंड यानी भगवान आपको साथ देगा। हंगर बढ़ाइए। लोगों को हंगर ही नहीं होती, बाप कमाई वाले रहते हैं। फादर ने इतना कमा लिया है तो उसको कुछ होता ही नहीं है। चलिए, सिकंदर जब दुनिया जीत के वापस जा रहा था, तो वहाँ उसके देश में, यूनान में, सब लोग जश्न मना रहे थे कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, विश्व विजेता बन के आ रहा है। उसका बेटा कमरे में बैठ के रो रहा था। बोले त्यों क्यों रो रहा है, तेरा बाप तो विजेता बन के आ रहा है। बोले उसने दुनिया जीत ली, मेरे लिए जीतने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा, मैं क्या करूँगा, इसलिए वो रो रहा था। ये सिकंदर का बेटा था। है आजकल क्या होता है, बाप ने कमा लिया 5-25 करोड़, बेटा बस उड़ाने में पड़ा रहता है। दारू पियो, नशा करो, गाड़ी तेज घुमाओ, लड़कियां घुमाओ, ये करो, बस वही करते रहते। मैंने कितने देखे बाप कमाई वाले ऐसे। ऐसा नहीं करना चाहिए। फादर ने किया, उससे आगे ही चलना है। देखो धीरूभाई अंबानी ने कितना अच्छा किया, बहुत। अगर मुकेश अंबानी उसको लीगेसी में आगे लेके जा रहा है तो उन्होंने भी तो आगे किया। हाँ, वही बोल रहा हूँ। तो ऐसा करना चाहिए ऑलवेज। परिवर्तन तभी आता है जब हम खुद भी उसके लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, हंगर होनी चाहिए आपके लिए। ये तो आपने बहुत सही बात कही कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए या किसी भी चीज आने के लिए आपके अंदर उस चीज की भूख होनी चाहिए, तभी आप उस चीज तक पहुंच सकते हो। और ये मेरी भूख चलती रहती है। पेट की भूख से मेरी ये भूख ज़्यादा है कि और कुछ करो, और कुछ करो। लोग याद करें। तो ऐसे में यदि कुछ ऐसे दर्शक हैं चुने हुए जो थोड़े से नादान हैं, उनके लिए बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भगवान अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो पहले आप खुद में ये देखिए कि क्या आप उस चीज के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। कि कई बार सिर्फ सोचने भर से नहीं होता है जितेंद्र जी, हमें उसके लिए वो काम भी करना पड़ता है। मैं तो और चीज़ कहता हूँ कि लेजर फोकस एंड मासिव एक्शन। एक बार आपने डिसाइड कर लिया
कि मुझे ये करना है, तो फोकस वही होना चाहिए, वही दिखना चाहिए। अर्जुन को पक्षी की आंख दिख रही थी ना, हमने सुना ना, वैसा वही दिखते रहना चाहिए। और फिर मासिव एक्शन, ये करोगे तो रिजल्ट मिलता है ऐसा। मुझे तो मैंने 130 किताबें लिखी, मेरा अभी 2 ही गोल है, 200 किताबें लिखनी है, यानी 200 का पार करना है, और 100 पॉडकास्ट करना है। और इस पॉडकास्ट में मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हम सभी भगवान को मानते हैं, हम सभी भगवान के बंदे जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं कि भगवान हमारी सब सुने। और इसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड भी हमारी कितनी मदद करता है। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उन चीज़ों से जोड़ता है जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। तो ऐसे में यदि आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जो हम नहीं पूछ पाए हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके उन सवालों को नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। और आखिरी में मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि भगवान को आप चारों तरफ ना ढूंढ करके अपने भीतर ढूंढिए, वहीं आपको भगवान मिलेंगे। सही बात है, बिल्कुल। मैं आपका और वो रास्ता उसमें है पतंजलि योग सूत्र का, हाँ, जो मेरा अगला सब्जेक्ट है। और इस पे भी हम एक पॉडकास्ट ज़रूर लेकर आएंगे। बिल्कुल। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद थैंक करती हूँ। यू सोनी जी।